ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। दुश्मन को निशाना बनाने के अहकामात जारी, इसराइल भी हमले के लिए पर तोलने लगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान ने अचानक अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी है और पूरे मुल्क में एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि जो भी तैयारा ईरानी फिजाओं में दाखिल होगा उसे किसी पेशगी वार्निंग के बगैर दुश्मन समझकर निशाना बनाया जा सकता है। ये फैसला मामूली नहीं बल्कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि खित्ते में हालात इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और आने वाले चंद घंटे पूरे मशरक़ वस्ता के लिए फैसला कुन हो सकते हैं। दोस्तों, ईरान की जानिब से ये कदम उस वक्त उठाया गया जब इसराइल के जंगी तैयारों के अलर्ट होने और मुमकिन कार्रवाई की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। इतलात के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने अपने जंगी तैयारों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और इराक की फिजाओं में गैर मामूली सरगर्मी देखी गई। ये सरगर्मी इस खदशे को तकवीत देती है कि एक बार फिर किसी मुस्लिम मुल्क की फिजाई हदूद या ज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जहां खित्ते के ताकतवर ममालिक ने बराह रास्त हमले की बजाय मुस्लिम ममालिक की सरजमीन और फिजाई रास्तों को इस्तेमाल किया, जिसके नतायज बाद में पूरे खित्ते को भुगतना पड़े। अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया जाता है तो ये कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी। ईरान पहले ही वाज़े कर चुका है कि किसी भी जारियत का जवाब भरपूर और बराह रास्त दिया जाएगा। ऐसे में इम्कान है कि ईरान जवाबी तौर पर मिसाइल हमले करे, जिनका रुख इसराइल के साथ साथ उन रास्तों की तरफ भी हो सकता है जहां से हमला किया गया होगा। और यही वो नुक्ता है जो मुस्लिम ममालिक के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि अगर ईरानी मिसाइल दागे गए तो खित्ते में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी डिफेंस सिस्टम्स इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और यूं एक बार फिर मुस्लिम ममालिक इस जंग का गैर एलानिया हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी और सिफारती सतह पर भी खतरनाक है। ईरान की फिजाई हदूद की बंदिश आलमी फिजाई ट्रैफिक के लिए बड़ा धचका है। कई बैनुल अक़वामी परवाज़ों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि ईरान इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। दूसरी जानिब इसराइल की खामोश मगर तेज तैयारी ये पैगाम दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कम अज कम इसका माहौल बनाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। अगर वाकई किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन या फिजाई हदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इसके नतायज सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता आग की लपेट में आ सकता है। जबकि ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के मिसाइल इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इनकी रेंज भी वसी है। अगर वो हरकत में आते हैं तो दिफाई निज़ाम इन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इस अमल में तबाही का दायरा वसी हो सकता है। आम शहरी मईशत, तेल की सप्लाई और इलाकाई इस्तेहकाम सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान ने ये इक़दामात किसी जज्बाती कैफियत में नहीं बल्कि मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखना, फिजाई हदूद को बंद करना और वाज़े अहकामात जारी करना इस बात का सबूत है कि ईरान किसी भी मुमकिन हमले के लिए तैयार है। इसके बरक्स इसराइल की हिकमत अमली हमेशा अचानक हमलों और गैर मुतवक्के इक़दामात पर मबनी रही है, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ जाती है। दूसरी जानिब अवामी सतह पर खौफ और बेचैनी बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और ख़बरों का सैलाब है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी हालात वाकई तशवीशनाक है। अगर आने वाले चंद घंटों में कोई बड़ा वाक़या पेश आ गया तो ये खित्ते की तारीख का एक नया और ख़तरनाक बाब हो सकता है। मुस्लिम ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो होश के नाखुन लें, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करें और किसी भी ऐसी हिकमत अमली से दूर रहें जो इन्हें किसी और की जंग में झोंक दे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ ईरान और इसराइल का मामला नहीं रहा बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल इस कशीदगी से जुड़ा हुआ है। अगर अक्ल और दानिश से काम न लिया गया तो इसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे और एक बार फिर कीमत आम लोगों को ही चुकाना पड़ेगी। आने वाले घंटे वाकई आम हैं और दुनिया की नजरें इस वक्त मशरक़ वस्ता पर जमी हुई हैं। दोस्तों, इस जंगी कैफियत और हर लम्हा बदलते हालात के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक शेयर और एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए और अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली अपडेट्स के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।